This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN कॉलेज गीडा गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव। भारत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी क्रम में आज मैं इस समय मौजूद हूं स्कॉलर होम पब्लिक स्कूल में और यहां पे भी बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम किया गया, जूडो कराटे का प्रोग्राम किया गया। इसके साथ ही बहुत सारे प्रोग्राम किए गए हैं। इस समय मेरे साथ हैं स्कूल के डायरेक्टर सर हैं। मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि सर, जो अमृत महोत्सव आपके स्कूल के द्वारा करवाया जा रहा है, ये क्या कुछ है और क्या कुछ मैसेज देंगे? अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पूरा देश जागरूक हो चुका है और सारे देश में अमृत महोत्सव को आज़ादी के एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। सारे देशवासी इतना उल्लास और खुशी से प्रेरित हैं कि अपने हर स्कूलों में, हर देश के हर कार्यालयों में, हर जगह पर उनका महोत्सव मनाया जा रहा है कि आज़ादी ये हमेशा बरकरार रहे और लोगों में विकास का संदेश दे रहा है कि कितना देश का विकास हो जाए। तकनीकी और टेक्नोलॉजी की वजह से जो किसानों में, सैनिकों में सब में उत्साह भरा जा रहा है कि देश की जो आज़ादी मिली है उनमें हमें कितने और ढंग से अपने कायम रखना है और देश को विकास के पथ पर आगे ले जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया कि स्वाधीनता संग्राम में कई सेनानियों ने अपने बलिदान दिए हैं, तब जाकर हमें स्वतंत्रता मिली है। यूं ही हम आज नहीं राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हैं, यूं ही नहीं आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसके लिए कई सारे ऐसे बलिदान दिए गए हैं जब आज हम ये क्षण महसूस कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसमें? इस आज़ादी अमृत महोत्सव पे मैं कहना चाहूँगी कि हम अपनी छोटी छोटी सी एनिवर्सरी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ये तो हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इस राष्ट्रीय पर्व को 75 साल पूरे हो गए हैं। इसमें हमें प्रण लेना चाहिए कि हम अपने भारत के विकास के लिए उन स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेते हैं कि हम भी वैसे काम करें जिससे हमारा देश और विकास के पथ पर जाए, और हमारा विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। और इसी के साथ मैं आप सबको 75वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। एक तरफ जहां 75 साल हो चुके हैं, स्वतंत्रता हुए 75 साल हो चुके हैं, बात हो रही है विकास की। अगर हम कहें कि 75 साल हो गए तो महिलाओं के लिए क्या विकास हुआ है? महिलाएं आज की डेट में कितनी आगे बढ़ी हैं? आज की डेट में महिलाएं बहुत आगे हैं और आगे जाएंगी भी, क्योंकि हमारा देश जो है हर व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता दे रखा है, हर तरह की आज़ादी दे रखी है उन्होंने। इसलिए महिलाओं को भी सब आज़ादी वो है। इसलिए 75वें महोत्सव पर हम सब लोग स्कूल में चाहे कहीं भी, घर में भी लोग बहुत खुश हैं, बहुत उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कि जहाँ तक अगर बात करें कि महिलाओं के स्वावलंबी की अगर बात करें, क्योंकि एक तरफ जहाँ हम महिलाओं की बात करते हैं कि अमृत महोत्सव मन रहा है, तो महिलाएं आज की डेट में कहाँ खड़ी हैं? कहाँ खड़ी हैं आज की डेट में? अगर हम महिलाओं की बात करें, वो स्वावलंबी हुई हैं, सारी तरह की बातें हो रही हैं। आप अपने नज़रिए से क्या देखते हैं? ये 75 निश्चित रूप से महिलाएं अब विकास के चरण में कई कदम पुरुषों से आगे भी हैं, पुरुषों के साथ भी हैं। हाँ, ज़रूर कुछ पीछे हैं, लेकिन उनका योगदान, जैसे बच्चों का पालना भी, आप जिस विद्यालय में खड़े हैं, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम ये भावी पीढ़ी को अगले पीढ़ी के साथ जोड़ करके विकास में अपना योगदान बढ़ाएं। और महिलाएं इसको बड़ी सफलतापूर्वक कर रही हैं। उनके बिना सहयोग के ये संभव ही नहीं। जी बहुत शुक्रिया कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ स्कूल में भी बच्चे लगे हुए हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं और कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। और उन कार्यक्रम के द्वारा एक मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि एक प्रोग्राम यहाँ पर ये हुआ कि किस तरह से दो सरहद में लोग लड़ जाते हैं, सेनाएं लड़ जाती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो जो व्यक्ति होता है, वो जो सेना होता है, वो जो जवान होते हैं, वो किसी देश के जो होते हैं, किसी देश के होते हैं। और कहीं ना कहीं उनके बीच में जो आपसी सौहार्द होता है, आपसी जो प्रेम होता है, जो सरहदों के पार होता है, सरहद में आते आते ख़त्म सा हो जाता है, उसमें भी एक जो नाटक का रोमांच रूप दिया गया, ये अपने आप में बहुत बेहतरीन है। हम कुछ बच्चों से भी जानना चाहते हैं कि बच्चे क्या सोच रहे हैं अमृत महोत्सव को लेकर, क्योंकि स्वतंत्रता हुए 75 साल पार हो चुके हैं और हमारा देश जो है वो अमृत महोत्सव मना रहा है। सबसे बड़ी बात हम अगर करते हैं जागरूकता की, तो ये बच्चों से होकर गुजरती है। करीब साप्ताहिक प्रोग्राम हुआ है और बच्चे के थ्रू राष्ट्रीय ध्वज को घर घर पहुंचाया गया है। और आप क्या समझती हैं, क्योंकि आप भी एक बच्ची हैं, आप अपना नाम बताइए और आप बताइए कि आप क्या समझती हैं अमृत महोत्सव जो चल रहा है?
मेरा नाम आंचल राय है, हम क्लास 8 से है। तो अमृत महोत्सव ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारा देश जब अंग्रेज़ों के गुलामी से जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तब से बहुत खुशी की ये सब बात है। और अमृत महोत्सव शायद फर्स्ट टाइम ये मनाया जा रहा है, जिसमें हम भी लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि आज़ादी हुआ है तो फिर इसमें तो ये सब है। अमृत महोत्सव फर्स्ट टाइम मनाया जा रहा है, तो अपने आप में ये उत्साह है, एक फेस्टिवल का रूप ये लेता जा रहा है, एक उत्सव का रूप ये लेता जा रहा है और हर घर ये पहुंच रहा है। मैं कुछ और बच्चों से जानना चाहती हूँ कि भारत में क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि इस दिन हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ और हमारा देश आज़ाद हुआ था, और ये पहला अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हाँ, क्योंकि 75 साल आज पूरे हो जी। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है, इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।